बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हूँ वसीम मंशा डोगर। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो आपका, मेरा और हर इंसान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, मसला फ़ीसा गौरस है कि आज जो गूगल है वो हमें इतना जानता है जितना हम अपने बारे में खुद नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, गूगल की एप्लीकेशंस हमें वो जो सहूलियात हैं वो फराहम कर रही हैं जो मतलब फ्री ऑफ कास्ट। हम यूरोप में, हम अमेरिका में अगर बात करना चाहें तो फ्री ऑफ कास्ट हमारी बात वो करवाते हैं। तो क्यों फ्री बात करवाते हैं? मतलब 1 रुपया तक नहीं लेते। व्हाट्सएप पे हम कॉल करें या दूसरी एप्लीकेशंस पर बात करें। तो इस पर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। पीछे जाकर ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हमारा डाटा गूगल के पास मौजूद है। चंद हजार, चंद लाख लोग पूरी दुनिया को आज कंट्रोल करने की पोजीशन में हो गए हैं, यानी कि वो हमें जान चुके हैं, जान रहे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वसीम अब्बास डेली वीडियो बनाता हूँ, डेली अपनी सरगर्मियां अपलोड करता रहता हूँ टिकटॉक पे, फेसबुक पे और गूगल पे और यूट्यूब पे। तो यानी कि गूगल के ज़रिए और मुख्तलिफ एप्लीकेशन के ज़रिए हमें कंट्रोल किया जा रहा है। और 70,000 साला रिकॉर्डेड हिस्ट्री के मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इंसान था वो अपनी खुराक एक नेज़ा लेकर जाता था, या एक तीर कमान लेकर जाता था, या एक बर्छी लेकर जाता था, और वो अपना शिकार करता था। शिकार करके और वो अपनी 1-2 दिन की खुराक स्टोर भी कर लेता था और कच्चा गोश्त चबाता था। उसके बाद एक इसमें जिद्दत आई और इंसान ने आग जलाना और आग पर काबू करना सीख लिया, जिससे बहुत बड़ी तब्दीली आई। और इंसान जो 24 घंटे खाने के चक्कर में रहता था, उसको थोड़ा सा उसने गोश्त को नरम करके आग के ज़रिए और आग को बुझाने का फन सीख लिया। और जब उसको खाने में से टाइम मिला तो फिर उसने सोचना शुरू किया कि ये फितरत है, ये दरख्त हैं, ये पहाड़ हैं, ये आबशारे हैं, ये दरिया हैं, ये समंदर है, और इनका कोई पैदा करने वाला है। यानी कि इंसान जो है वो पहले दिन से ही एक बात तो पहले दिन से मानता है कि हमारा खुदा है, हमारा कोई पैदा करने वाला है। तो इसके बाद जब ज़राअत आ गई, ज़राअत से इंसान अपनी 8 माह की, साल की खुराक स्टोर कर सकता था। तो फिर उसकी जगह पर ज़राअत ने ले ली। जो ही ज़राअत ने ली तो ताकत आ गई। ताकतवर वो लोग होते थे जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा होती थीं, तो वो लोग ताकतवर होते थे। और इसीलिए बरसगीर पाको हिंद पर यूरोप से और बरतानिया से लोग आए और उन्होंने ज़मीनों पर कब्जे किए और पूरा बरसगीर जो है उनके कब्जे में रहा। उसके बाद जो लैंड लॉर्ड होते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे, ताकत उनके हाथ में होती थी। उसके बाद वक़्त आया, वक़्त की जिद्दत के साथ साथ मशीनों ने जगह ले ली। ये जो हेनरी फोर्ड और ये टाटा बिल्ला और ये इस तरह के जितने भी लोग थे, ये मतलब ताकत इनके हाथों, इन चंद लोगों के हाथों में आ गई जिनके पास मशीनरी थी, जिनके पास मशीनें थी, उनके हाथ में ताकत आ गई। अब आपको मैं एक इंफॉर्मेटिव बात बताता चलूं कि जो दुनिया का अमीर तरीन इंसान, जितने भी इंसान दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार होते हैं, उनमें जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसने 42 बिलियन डॉलर का ट्विटर खरीदा है, जिसका ना तो बहुत बड़ी जमीनों से कोई ताल्लुक है, जिसका ना बहुत बड़ी मशीनों से कोई ताल्लुक है। उसका कोई वजूद ही, एक सुई जितना वजूद नहीं है ट्विटर का, उसको हम पकड़ नहीं सकते। मतलब ताकत किस में आ गई? डेटा में।
एलॉन मस्क ने $42 बिलियन का ट्विटर खरीदा और ट्विटर का वजूद ही नहीं है, यानी कि उसमें डेटा है और डेटा के लिए उसने पाकिस्तान के ऊपर कर्जा इतना है जितने में उसने ट्विटर खरीद ली है, यानी कि 45, 46 या 47 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है और उसने एक ट्विटर खरीदा है जिसका कोई मतलब वजूद नहीं है, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता हाथ में। तो अभी हमारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और हम जो मोबाइल पर देखना चाहते हैं मोबाइल हमें वही दिखा रहा है, सेम। आप अंदाजा कर लीजिएगा कि आप आपस में 4 लोग बैठे हैं और जो आप बात कर रहे हैं ना, यानी कि मोबाइल फोन वो सुन रहा है और जब आप मोबाइल खोलेंगे तो जिस मुतल्लक आप बातें कर रहे होंगे, कोई एप्लीकेशन खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, टिकटॉक खोलेंगे, उसी तरह की वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। या आप ये देख लें कि आप किन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, वही चीज़ें आपके मोबाइल में आना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ चैनल है, जिस तरह ARY न्यूज़ है या दुनिया न्यूज़ है या कोई भी चैनल हमारा पाकिस्तान का है, तो उसमें एक ही तरह की खबर चल रही होती है। जबकि जो मोबाइल है, इस मोबाइल में हर बंदे के पास जब वो खोलेगा, फेसबुक खोलेगा और किसी भी तरह की एप्लीकेशन खोलेगा, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें खुलेंगी, उसमें वो चीज़ें खुलेंगी जो वो देखना चाहता है। अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहता है तो वो खुलेंगी, और अगर कोई फैस्ट वीडियो देखना चाहता है तो वो खुलेंगी, अगर कोई इस्लामी कंटेंट देखना चाहता है तो वो खुलेगा। तो इसमें हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि हम इंफॉर्मेशन, अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन, हमारी ज़ात को उतना नहीं पता जितना गूगल को हमारी ज़ात का पता है। यानी कि गूगल हमारी हर आदत पर, ये इस बात पे अब ये दुनिया आगे जाकर कंट्रोल करेगी और इसी पर अब आगे इलेक्शन लड़े जाएंगे कि किस अवाम की सोच क्या है, और वो डाटा लिया जाएगा और उस डाटे पर इलेक्शन होंगे। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल मुख्तसर ये है कि हम अपने हाथों से मोबाइल लेकर, अब बच्चों के हाथों में भी मोबाइल है, और अगर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे जो हैं उनके हाथ में वो मोबाइल पकड़ते हैं और वो यूट्यूब खोलते हैं या फेसबुक खोलते हैं, तो उनके सामने कोई फैश वीडियो आ गई जिसमें अच्छा लिबास नहीं है, हमारी रवायात के खिलाफ है, लेकिन वो बच्चा है तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, तो वो उसको ही रूटीन समझने लगेगा। तो इन चीज़ों पर मोबाइल से बचना भी बहुत ज़रूरी है। इसको ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, एहतियाती तदाबीर में बच्चों को इससे दूर रखा जाए। जितना बच्चे हमारे इफेक्ट हो रहे हैं मोबाइल से, सोशल मीडिया से और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, IT से, इतना कोई और इफेक्ट हो नहीं रहा। तो पहले ताकत थी ज़मीनों में, फिर ताकत आ गई मशीनों में, और अब ताकत है डेटा में। जिसके पास जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो उतना ज़्यादा ताकतवर है। जिसकी मैंने आपको एक मिसाल सुनाई कि पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है ना, तकरीबन उतने का ट्विटर एलॉन मस्क ने खरीदा है। अब फेसबुक का कोई वजूद है, तो जो फेसबुक का मालिक है वो दुनिया के अमीर तरीन अशखास में उसका जिक्र होता है। तो खुदा के लिए अपनी कुछ चीज़ें, अपनी प्राइवेसी और अपनी कुछ चीज़ों पर जो है वो ना आप किया करें, उस पर आप एहतियात बरता करें। और डाटा जो गूगल का है उससे बचने का वाहिद तरीका ये है कि जो चीज़ें हमारी मजबूरी हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो हम शेयर करें। बाकी हर चीज़ हम मोबाइल पर शेयर ना करें, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ भी गूगल के पास, और हमारे दिमागी वहमो गुमान भी गूगल के पास जा रहे हैं। गूगल एग्जैक्ट बता सकता है कि हम कल क्या करने वाले हैं। तो तौबा नौज़, अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत गंद मचा हुआ है। अल्लाह ताला मुसलमानों को इस नए फितने से बचाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। वसलाम, आपका ताबेदार वसीम मंशा डोकर।